पिछ पिछली क्लास में हमने ये 3 चैप्टर वाला लेसन पढ़ा था और इसमें हमने ये पढ़ा था कि राजा जो होता है एक बार एक निश्चित राजा के मन में ये विचार आया कि अगर मैं 3 क्वेश्चंस का आंसर समझ लूँ या 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे पता चल जाए तो मैं कभी भी असफल नहीं होऊंगा। ठीक है। और राजा का पहला क्वेश्चन क्या था? राजा का पहला क्वेश्चन ये था कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि किस प्रकार के लोगों की बातों पर राजा को ध्यान देना चाहिए, और थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम राजा के लिए क्या होता है। ठीक है। हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप के लोग आए थे और लोगों ने बहुत से उत्तर दिए थे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं लोग। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन के आंसर में सम सेड, कुछ ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी। राजा का क्वेश्चन था ना सेकंड, कि किस तरीके के लोगों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। ठीक है। तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि राजा के लिए मोस्ट नेसेसरी कहते हैं आवश्यक, कि कुछ लोगों ने ये कहा कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक काउंसलर्स होते हैं। काउंसलर्स यानी जो सभा वाले लोग होते हैं, मतलब उनके जो मंत्री लोग होते हैं जो सभा में उनको सलाह देते हैं, वो राजा के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ठीक है। अदर सेड, और दूसरे कुछ ने कहा द प्रिस्ट्स, और कुछ ने, जैसे आपने पढ़ा था कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए लोग आए थे, है ना। कुछ ने अलग कहा था, कुछ ने अलग कहा था। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने तो ये कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं वो तो उसके काउंसलर्स होते हैं, जो उसके सभा के जो सदस्य बनाए गए होते हैं राजा के, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और कुछ ने क्या कहा, द प्रिस्ट, यानी कि जो पुजारी लोग होते हैं वो राजा के लिए महत्व रखते हैं सबसे ज़्यादा। फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ ने ऐसे कहा कि जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं वो राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, राजा को उनकी बातें सुननी चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट इज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और उसके बाद जो थोड़े बहुत लोग बचे थे, जो और लोग बचे थे, उन्होंने कहा कि ये सोल्जर्स, कि जो राजा के सैनिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ठीक है। नेसेसरी माने आवश्यक, तो वो सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। अब देखो टू द थर्ड क्वेश्चन। अब राजा का तीसरा क्वेश्चन था ना, उसमें सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग। कुछ ने तो ये कहा कि साइंस जो है वो राजा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और कुछ ने कहा फाइटिंग महत्वपूर्ण होती है। मतलब राजा को कहते हैं ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम राजा के लिए क्या है, तो कुछ ने कहा साइंस महत्वपूर्ण होती है राजा के लिए, और कुछ ने क्या कहा, फाइटिंग यानी कि लड़ाई करना, दूसरे राज्य पर अधिकार कर लेना, ठीक है, वो महत्वपूर्ण होती है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने क्या कहा कि जो रिलीजियस कहते हैं धार्मिक, और वर्शिप यानी पूजा, और कुछ ने ये कहा कि जो धार्मिक पूजा होती है वो राजा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। एज द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसे कि जो आंसर थे उसके क्वेश्चंस के, वो 3 ही क्वेश्चन थे। ठीक है। और तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो थे राजा के पास सबके अलग अलग आए, डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न अलग अलग आए। ठीक है। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा जो था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और फिर उसने क्या किया
किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया, क्योंकि वो किसी के सेटिस्फाइड ही नहीं था, है ना, किसी से भी संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए फिर उसने किसी को भी प्राइज नहीं दिया, रिवॉर्ड नहीं दिया। ठीक है, देखो रिवॉर्ड और प्राइज में भी अंतर होता है, तो ये आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, कभी। ओके, इंस्टेड ही डिसाइडेड टू seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। अब इसकी बजाय, इंस्टेड कहते हैं इसकी बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक, सीक कहते हैं ढूंढना, तो उसने निश्चय किया, डिसाइडेड माने निर्णय कर लिया, उसने निर्णय कर लिया टू सीक द एडवाइस की, एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, कि एक एडवाइस कहते हैं सलाह को, देखो एडवाइस कहते हैं सलाह को, और सर्टेन आपका पहले भी आया था, सर्टेन किंग, सर्टेन माने निश्चित, और हर्मिट माने सन्यासी, ठीक है, और वाइडली नोन यानी जो बहुत बड़े रूप में जाना जाता है ना, और विजडम यानी बुद्धिमता, ठीक है। तो अब देखो, इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, और इसकी बजाय राजा ने ये निर्णय किया कि एडवाइस, सलाह लेने की, ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, एक निश्चित सन्यासी की सलाह लेने का राजा ने निश्चय किया। और कैसा था वो सन्यासी? हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमता के लिए बड़े रूप में जाना जाता था, ठीक है। एक ऐसे सन्यासी की राजा ने ये सोचा कि मुझे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, ठीक है। तो उसने ये निर्णय कर लिया कि अब उसको एक ऐसा हर्मिट, जो ऐसा सन्यासी जो बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धिमता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है, प्रसिद्ध था, ऐसे हर्मिट के पास, ऐसे सन्यासी के पास जाकर उसकी सलाह लेने का उसने निश्चय किया, ठीक है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। हर्मिट कहाँ रहता था? सन्यासी कहाँ रहता था? एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो कि वो कभी भी नहीं छोड़ता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, एंड सो द किंग पुट एन ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। तो वो जो हर्मिट था, वो जो सन्यासी था, वो ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, यानी कि वो किसी और से नहीं, सिर्फ जो साधारण व्यक्ति होते थे, है ना, उन्हीं से मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, तो उस राजा ने भी क्या किया? ऑर्डिनरी क्लोथ्स यानी कि सिंपल क्लोथ्स पहन लिए, ठीक है। राजा ने क्या किया? सिंपल क्लोथ्स, ऑर्डिनरी यानी सिंपल, जो वहाँ के नॉर्मल लोग पहना करते थे, सिंपल लोग पहना करते थे, ऐसे सामान्य क्लोथ पहन लिए, अपनी राजसी वेशभूषा को त्याग कर वो कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, और उसके हर्मिट के हट पर पहुँचने से पहले, हर्मिट की झोपड़ी पर पहुँचने से पहले राजा ने अपने हॉर्स को भी छोड़ दिया विद हिज बॉडीगार्ड, ठीक है। अपने हॉर्स को कहाँ छोड़ा? अपने बॉडीगार्ड जो उसके अंगरक्षक थे उनके पास छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला निकल गया, ठीक है। मतलब हर्मिट वो जो सन्यासी था उसके पास राजा कैसे गया? राजा अकेला ही गया, ठीक है। अलोन माने अकेला, ठीक है। अब देखते हैं, एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे कि राजा हर्मिट की हट के पास आया, सन्यासी की झोपड़ी के पास आया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, उसने ये देखा, जैसे ही वो हर्मिट के पास आया, हर्मिट की हट के पास आया, झोपड़ी के पास आया,
सन्यासी की, उसने ये देखा कि जो सन्यासी था वो डिगिंग माने खोदना, द ग्राउंड यानी कि जो उसका ग्राउंड था, मैदान था, उसको वो खोद रहा था, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने हट के, अपने झोपड़ी के आगे का जो ग्राउंड था उसको वो सन्यासी खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया। ग्रीटेड माने होता है अभिवादन करना, ठीक है। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और फिर लगातार खोदता चला गया, ठीक है। जो जिस काम में वो लगा हुआ था अपनी हट के सामने वाले ग्राउंड को खोदने में, उसमें वो लग गया। उसने राजा का अभिवादन किया और वापस उस काम में ही लगा रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो सन्यासी था वो बूढ़ा था, ठीक है। ओल्ड माने बूढ़ा, एंड वीक माने कमजोर। सन्यासी बूढ़ा और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली, और जैसे कि वो काम करता था तो वो ब्रीथ्ड यानी सांस लेना, और हैवीली यानी जोर से, ऐसे वो काम कर रहा था, और काम करते करते जोर जोर से सांस लिया उसने। हैवीली यानी भारीपन से सांस लिया उसने। बूढ़ा था, कमजोर था। अब कोई अगर कमजोर व्यक्ति हार्ड वर्क करेगा, ठीक है, तो वो उस सांस हफ जाएगी ना, उस टाइप से उसका। ही ब्रीथ्ड हैवीली, ठीक है, उसने जोर से भारीपने से सांस ली। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा सन्यासी के पास गया और राजा ने कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, मैं आपसे 3 प्रश्नों का जवाब पूछने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, ठीक है, कि कैसे मैं ये सीखूं कि किसी भी चीज को शुरू करने का, किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है, ठीक है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, और व्हाट अफेयर माने काम, ठीक है, कि व्हाट अफेयर मतलब काम भी होता है, मामले भी होते हैं, ठीक है, कि और कौन से ऐसे मामले हैं जो, या कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिन पर, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, सन्यासी ने राजा की बातों को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, ठीक है। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता ही रहा, ठीक है, उसने अपना खोदना चालू रखा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, फिर राजा ने उसको कहा कि तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, ठीक है, स्पेड माने होता है फावड़ा, ठीक है। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे ये फावड़ा दे दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, और तुम्हारी जगह मुझे काम करने दो, ठीक है। थैंक्स सेड द हर्मिट, ठीक है, सन्यासी ने उसको धन्यवाद कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसको अपना जो फावड़ा था वो दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो ग्राउंड में बैठ गया, ठीक है। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियां, बेड कहते हैं क्यारियों को, ठीक है, 2 क्यारियां खोद ली, ठीक है, डिग डग डग, ठीक है। जब राजा ने 2 क्यारियां खोद चुका, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, जब उसने 2 वो जो क्यारियां थी जिसमें अपने फ्लावर्स वगैरह उगाते हैं ना, 2 टाइप से खोद ली 2, तब वो रुका और रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और अपने क्वेश्चंस को उसने रिपीट किया, दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, तब क्या सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बट स्टूड अप, लेकिन वो खड़ा हो गया।
स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और उसने खड़ा होकर क्या किया, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, उसने अपने हाथ को फैला दिया, फॉर द स्पेड, फावड़े के लिए। ठीक है, राजा ने जब 2 क्यारियां खोद ली तो राजा ने अपने क्वेश्चंस को दोबारा दोहराया। ठीक है, तो उसने क्या किया, हर्मिट ने आंसर नहीं दिया, सन्यासी ने क्या किया, आंसर नहीं दिया, बल्कि वो, लेकिन उसने क्या किया, वो खड़ा हुआ और अपने हाथ को स्ट्रेच आउट यानी फैला दिया और उससे फावड़े के लिए फैला दिया। एंड सेड नाउ यू रेस्ट, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। ठीक है, बट द किंग डिड नॉट गिव But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन जो राजा था उसने फावड़ा नहीं दिया और वो खोदना उसने चालू रखा। ठीक है, 1 hour passed, then another, 1 घंटा बीता और फिर दूसरा घंटा बीता। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, और जो सूर्य था वो पेड़ों के पीछे छिप गया। ठीक है, एंड एट लास्ट द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, यानी कि जो सूर्य था वो पेड़ों के पीछे चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, तो फिर अंत में क्या किया, राजा ने स्टक द स्पेड, उस जो उसने फावड़ा ले रखा था उसको पृथ्वी पर मारा। ठीक है, और कहा आई केम टू यू वाइज मैन, मैं बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूँ, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो आप ऐसा कह दीजिए। आई विल रिटर्न होम, तो मैं घर को लौट जाऊँगा। ठीक है, रिटर्न माने होता है लौट जाना। ठीक है, अगर आप मुझे उत्तर नहीं दे सकते तो मैं घर को लौट जाऊँगा। Here comes someone running, said the hermit. तब जो सन्यासी था उसने क्या कहा, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। someone माने कोई, said the hermit, सन्यासी ने कहा। ठीक है, The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा ने मुड़कर देखा। ठीक है, टर्न राउंड यानी मुड़कर देखा, और saw a bearded man, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, बियर्ड यानी दाढ़ी वाला, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा, रनिंग टुवार्ड्स देम, जो कि उसकी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach, और उसके हाथ कहाँ थे, उसके हाथ उसके खुद के पेट को दबाए हुए थे। ठीक है, his hands were pressed, उसके जो हाथ थे वो उसके खुद के पेट को दबा रहे थे। from which blood was flowing, जहाँ से खून बह रहा था। ठीक है, ब्लड माने खून, जहाँ से खून बह रहा था, उसके पेट से मतलब खून बह रहा था, और उसके जो वो बियर्डेड मैन था, यानी कि जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, वो अपने दोनों हाथों से अपने पेट को दबाए हुए था और उसके पेट से खून निकल रहा था। ठीक है, खून बह रहा था, फ्लोइंग माने बहना। ठीक है, When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा तो fainted यानी बेहोश हो गया, and fell to the ground, और ग्राउंड पर गिर गया। The king and the hermit, राजा और जो हर्मिट थे उन्होंने क्या किया, removed the man's clothing and found a large wound in his stomach,
उन्होंने उसके कपड़े खोले और देखा कि एंड फाउंड अ लार्ज वुंड, कि एक बड़ा सा घाव है उसके पेट में, एक बड़ा सा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, राजा ने उस घाव को धोया और उसको अपने रुमाल से कवर्ड कर दिया, ठीक है, ढक दिया अपने रुमाल से राजा ने, ठीक है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून था वो बहना रुक ही नहीं रहा था, खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, राजा उसको दोबारा वापस से रिमूव द मैंस क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, ठीक है। राजा ने क्या किया, देख जब उसने राजा ने और हर्मिट ने उसने कपड़े खोले तो देखा कि मैन क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, कि उसके पेट में एक बड़ा सा घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, राजा ने उस घाव को धोया और उसको अपने रुमाल से कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून बहना था वो बंद ही नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, राजा उसको रीड्रेस करता रहा, ठीक है, बार बार उसकी पट्टी करता रहा जब तक कि उसका खून बहना बंद नहीं हो गया, ठीक है। ओके, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उस व्यक्ति ने फिर अच्छा महसूस किया और फिर उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा ने उसको ताज़ा पानी दिया पीने के लिए। राजा ब्रॉट माने होता है लाना, ठीक है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा जो था वो ताज़ा पानी लेकर आया एंड गेव इट टू हिम, और उसको जो वो व्यक्ति था उसको उसने दिया वो पानी। किसने दिया? राजा ने। और किसको दिया? जो व्यक्ति के घाव हो रहा था उसको, जिसकी उसने रीडस्ट की थी, ठीक है। बट बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, और इस समय क्या हुआ, इस समय जो सन था वो छुप गया, ठीक है, सूर्य छुप गया। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा भी ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वोंडेड मैन इनटू द हट, राजा ने उस सन्यासी की मदद से देखो, राजा ने विद द हर्मिट्स हेल्प, सन्यासी की मदद से, कैरिड द वुंडेड मैन, उस जो व्यक्ति वुंडेड था, जख्मी था, उस व्यक्ति को उठाया और उसको कहाँ ले गए? कैरिड यानी ले जाना। कहाँ ले गए? इनटू द हट, हट के अंदर ले गए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको उस बेड पर लिटा दिया, उसको बेड पर लिटा दिया, ठीक है। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट, वो जो व्यक्ति था उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा थक गया था, है ना। राजा लोग काम करते नहीं हैं ज़्यादा, हार्डवर्क तो नहीं करते। तो द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क, राजा अपने काम से थक गया था। एंड द वर्क ही हैड डन, और जो उसने काम किया था वो उससे भी थक गया था। एक तो राजा वहाँ पर चल कर आया था इसलिए थक गया था, है ना, क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि जो हर्मिट है वो सिंपल व्यक्तियों से ही मिलता है और किसी से नहीं मिलता। तो उसने घोड़ा अंगरक्षकों के पास छोड़ दिया था और खुद चल कर आया था। तो एक तो वो वॉक करने से थक गया था, और दूसरे वहाँ पर आया था, उसने हर्मिट से फावड़ा लेकर उसके लिए क्यारियाँ खोदी थी, है ना, इस वजह से वो थक गया था।
जो काम उसने किया था उससे, ले डाउन ऑन द फ्लोर, तो उसने क्या किया, ले डाउन, वो तो फर्श पर ही लेट गया था राजा जो था। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोता रहा, ठीक है, फर्श पर ही। व्हेन ही अवोक, जब वो जगा, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर, व्हेन ही अवोक, देखो पहले यहाँ देखते हैं, व्हेन ही अवोक, जब वो जगा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर, कि कुछ ही मिनटों पहले उसको, कई मिनटों पहले ऐसे, बिफोर ही कुड रिमेम्बर, कि वो याद कर सकता, वेयर ही वॉज, और he was or who was the strange bearded man laying on the bed was, तो राजा जो उठा, जब उठा तो उसको क्या हुआ, ये सोच पाता वो कि वो कहाँ है, और where he was, कि वो कहाँ था, and who was the strange bearded man, और वो जो अपरिचित व्यक्ति है ना, अजनबी व्यक्ति है दाढ़ी वाला, वो कौन है। लेइंग ऑन द बेड वॉज, जो कि बेड पर सो रहा है। इतना सोच पाता, इतना याद आ पाता, उससे पहले क्या हुआ, फॉरगिव मी, मुझे छोड़ दो, क्षमा कर दो। सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस, वो दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कमजोर आवाज में कहा कि मुझे क्षमा कर दो। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने ये देखा कि राजा जग गया है, तो उसने, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपनी वीक आवाज में, कमजोर आवाज में कहा कि मुझे क्षमा कर दो, ठीक है। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मतलब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि जिसके लिए मैं आपको क्षमा करूं। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डोंट नो मी, तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, आप मुझे नहीं जानते हैं, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, मैं शत्रु हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो शत्रु हूँ, एनिमी यानी शत्रु, मैं आपका वो शत्रु हूँ। हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, रिवेंज माने कहते हैं बदला लेना, और स्वोर माने होता है कसम खाना, जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी, मैं आपका वो शत्रु हूँ, ठीक है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मैंने तुमसे बदला लेने की कसम क्यों खाई थी, क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को डेथ दी थी, यानी मृत्युदंड दिया था, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और जो मेरी प्रॉपर्टी थी उसको तुमने जब्त कर लिया था, इसलिए मैंने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। आई नी यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, और मैं ये जान गया था कि तुम अकेले ही हर्मिट से मिलने जा रहे हो, ठीक है। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे, और मैंने अपने मन को ऐसे बना लिया, ठीक है, यानी कि विचार बना लिया, टू किल यू, कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऑन योर वे हो, कि जब तुम वापस घर को जाओगे तो तुम्हें रास्ते में मार दूंगा, ठीक है। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन बीत गया, लेकिन तुम नहीं वापस लौटे, ठीक है। रिटर्न माने लौटना, लेकिन तुम वापस नहीं लौटे। So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, और तो मैंने क्या किया, मेरा जो छिपने वाला स्थान था उसको छोड़ दिया, क्योंकि शाम तक जब तुम नहीं लौटे तो मैं, यानी कि जहाँ छिपा हुआ था उस जगह से निकल आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे पकड़ लिया, ठीक है ना। Who recognized me and wounded me, जिन्होंने मुझे पहचान लिया, recognized me माने पहचान लिया, उन्होंने मुझे पहचान लिया, and wounded me, और मुझे जख्मी कर दिया, ठीक है।
आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, एस्केप्ड कहते हैं बच निकलने को, मैं वहाँ से बच निकला, उनसे बच निकला, बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, लेकिन मैं अवश्य ही मर जाता, लेकिन मैं ज़रूर ही मर गया होता अगर तुमने मेरे घावों पर पट्टी नहीं की होती। आई विश टू किल यू, मैंने तुम्हें मारने की इच्छा की थी, है ना, उसने तो मारने की ही इच्छा की थी, तो आई विश टू किल यू, मैंने तुम्हें मारने की इच्छा की थी, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरी लाइफ को बचा लिया। नाउ इफ आई लिव, अब अगर मैं जीवित रहूँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं तुम्हारी, अब अगर मैं जिंदा रहूँगा तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, जैसे कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा वफादार नौकर की तरह सेवा करूँगा, एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी, और अपने बेटों को भी यही सेम काम करने के लिए कहूँगा, मतलब अपने बेटों को भी ये तुम्हारी सेवा करने के लिए कहूँगा, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। ठीक है, आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। ओके।